जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का टाइम लिमिट हमें कम मिला है तो करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले कोट है जो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कही थी, एपीजे अब्दुल कलाम। ये कोट है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। ठीक है, कुछ चीजें हमें हर रोज अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। सूरज की तरह जलना है, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। ठीक है, इस तरह बातें हर रोज अपने आप को मॉर्निंग में उठते हुए करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीवमेंट पॉजिटिव रहे। ठीक है, पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने पॉजिटिव रहोगे हर रोज एक दिन, हर रोज आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज मिलेगी ही मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये चैंपियनशिप भारत में हुई है। ठीक है, ये स्क्वाश एसटीएडी स्क्वाश वर्ल्ड कप था। भारत ने जीता है, हांगकांग को बीट किया है। याद रखिएगा, पहली बार भारत, लास्ट ईयर भारत ने ब्रॉन्ज जीता था, इस साल भारत ने गोल्ड जीता है। ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है एसडीएटी स्क्वाश वर्ल्ड कप। ठीक है, ये चैंपियनशिप भारत के तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज की गई और इसमें 4 जो प्लेयर थे उनके नाम देखिए, जोशना चिन्नप्पा, अबे सिंह, वेलावन संथिल कुमार, अनंता सिंह। ठीक है, ये 4 नेम याद रखिएगा। आपको इनसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये क्या ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, क्या जीता। आपको ये 4 प्लेयर से हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा कि ये जो 4 प्लेयर्स हैं कौन सी गेम खेलते हैं, एसोसिएटेड विथ विच गेम, ये याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं चैंपियनशिप में। जितने भी, अगर कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, जैसे रेसलिंग की, जैसे शूटिंग की, आर्चरी की, वहां पे ये नहीं पूछते कि गोल्ड किसने जीता, वहां पे पूछते हैं कि भारत की रैंकिंग क्या है, भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं, उसमें से कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं या कितने ब्रॉन्ज जीते हैं। इस तरह क्वेश्चन करने थे। और एक टूर्नामेंट भी याद रखना है, इस साल का टूर्नामेंट यहाँ हुआ, 2026 का वहां होगा, और 2021 का 19 का कहाँ कहाँ हुआ, ये सारे टूर्नामेंट भी याद रखने हैं। प्लस इनके मैस्कर्स भी याद रखने और थीम भी याद रखनी है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों चीजें ही याद रखनी है। स्क्वाश भारत में कम खेला जाता है, कम ही प्लेयर है, तो भारत में ज्यादातर प्रमोट किया जाता है क्रिकेट को। इससे पहले जो भारत की अपनी गेम है जिसको आज तक डिफेक्टो जिसको कहा जाता है, ये जो गेम है ये हॉकी है, आज तक भारत की नेशनल गेम नहीं बनी। जबकि पाकिस्तान और भारत की जब पार्टीशन हुई तब दोनों प्लेयर्स जो पाकिस्तान में भी चले गए, जो भारत में भी रहते थे, तो हॉकी नेशनल गेम मानी जाती थी। पाकिस्तान ने हॉकी को अपना नेशनल गेम बना लिया। भारत अभी तक सोच रहा है कि क्या हमें नेशनल गेम बनानी चाहिए कि नहीं। ठीक है, क्रिकेट जो है भारत में ज्यादा गैम्बलिंग देखी जाती है, गैम्बलिंग क्रिकेट में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। 31 अक्टूबर को, जिस दिन JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को, उसी दिन सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। उसको नेशनल यूनिटी डे कहा जाता है या राष्ट्रीय एकता दिवस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी 31 ऑफ अक्टूबर एंड डेथ एनिवर्सरी December 15, दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, और 31 ऑफ अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सरदार पटेल बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरदार पटेल से हमेशा 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत सारे हैं बट बहुत सारे लोग बडोली मूवमेंट एक बड़ी अच्छी मूवमेंट थी जिसमें सरदार पटेल ने एक स्लोगन दिया, कर मत दो, डोंट गिव टैक्स। ठीक है, बट इस मूवमेंट में सरदार का नाम कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी ने उनको दिया और कुछ लोगों का मानना है कि सरदार का टाइटल सरदार पटेल को बडोली मूवमेंट की फीमेल्स ने उनको सरदार कह के सम्मानित किया। ठीक है, करेक्ट आंसर बड़ा रेयर, सब अलग अलग आंसर देते हैं, आप दोनों ही याद रखिए। बडोली वुमेन जो थी उन्होंने भी
सरदार पटेल को एक सम्मान दिया सरदार का, और महात्मा गांधी ने ड्यूरिंग बडोली मूवमेंट सरदार पटेल को क्या दिया, सरदार का टाइटल दिया। और कौन सी मूवमेंट थी जहां पे सरदार पटेल ने एक स्लोगन का यूज किया, वो भी बडोली मूवमेंट थी। बडोली जो है गुजरात में थी। कहाँ पे है? गुजरात में एक प्लेस है जहाँ पे बड़े सारे टैक्सीज देने थे उस गांव के लोगों को, बट सरदार पटेल जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत शार्प थे, कीन थे, इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से उन्होंने उन लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकाला। कभी पढ़िए, बताऊंगी, अभी नहीं फिलहाल, ठीक है। सरदार पटेल जो है, इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क कौन थे? ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क जो थे, इन्होंने यूनिफाइड किया था जर्मनी को। इसी तरह भारत को यूनिफाइड किया किसने? सरदार पटेल ने। कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको यूनिफाइड किया एक अकेले व्यक्ति ने? ये थी 546 प्रिंसली स्टेट भारत की थी। और उसके बाद आजादी के बाद ये सारी भारत में लाई गई, ये सारी प्रिंसली स्टेट्स। उस हैदराबाद जो था निजामों के पास था, और हैदराबाद चाहता था कि वो पाकिस्तान में शिफ्ट मिल जाए, बट सरदार पटेल वहां पे एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, ऑपरेशन पोलो। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ही लेड ऑपरेशन पोलो टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इनटू इंडिया, ये भी याद रखिएगा। और ये भारत को यूनिफाइड किया सरदार पटेल ने। सिर्फ सरदार पटेल ने एक स्टेट की यूनिफिकेशन नहीं की, जम्मू एंड कश्मीर की, और उस जम्मू एंड कश्मीर की यूनिफिकेशन जिसपे काम किया जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं सरदार पटेल ने यूनिफाइड किया। और इनको एक कल या परसों किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया नहीं कह सकते, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया हम राजा राममोहन रॉय को कहते हैं। इन्होंने भारत की सारी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मर्ज किया, इसलिए इनको आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया कह सकते हैं। थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या होता है। चैंपियन सिविल लिबर्टीज, प्रॉपर्टी राइट्स एंड फ्री इंटरप्राइज के लिए इन्होंने भारत के लिए काम किया। और इनको भारत रत्न पोस्टमसली मिली। जो नए बच्चे हैं सबसे ये पॉइंट भी याद रखिए, बड़ी बार क्वेश्चन आता है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। इनको क्रम में लगाने पे भी क्वेश्चंस आते हैं। भारत रत्न के बाद भारत विभूषण, फिर भारत भूषण एंड पद्मश्री, पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री, ये 4 क्रम्स में है। बड़ी बार क्वेश्चन आता है, इनको क्रम्स में लगाया जाए, ठीक है। कौन कौन से हैं? भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण एंड ये वी याद रखिए, वी पहले आता है, भूषण अब ये बी है, ठीक है, पी नहीं है, भूषण, भारत भूषण बाद में, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। और पद्मश्री जो है, सबसे ज्यादा पद्मश्री दिए जाते हैं। 2025 में कोई भी पद्म भारत रत्न नहीं दिया गया। 24 में भारत रत्न दिए गए, ये 5 लोगों को दिया गया। MS स्वामीनाथन, ये भी लिख लो। आपको जितने भी भारत रत्न अवार्ड है ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि चाहे वो आपको फर्स्ट किसको दिया, मिडिल किसको दिया, फीमेल, मेल, नॉन इंडियन, ये सब याद रखने पड़ते हैं। फिर आ गया लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ये होम मिनिस्टर थे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। PV नरसिम्हन राव, PV नरसिम्हन राव, PV नरसिम्हन राव 1992-97 तक इनका टेन्योर रहा। और पंचायती राज जो है इम्प्लीमेंट अडॉप्ट किया भारत ने इनके टेन्योर में, ये भी याद रखिएगा। पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, Schedule 10 deal with the पंचायती राज, Schedule 11 deal with the municipal corporation, 73rd amendment deals with the पंचायती राज, 74th amendment deals with the municipal corporation, ये भी याद रखिएगा। और MS चौधरी चरण सिंह ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी भी कोई भी टेन्योर पार्लियामेंट का नहीं देखा, ना लोकसभा का ना
मीन्स पार्लियामेंट सेशन इनके टाइम कभी भी नहीं हुआ। अब एक बच गए MS स्वामीनाथन कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो है ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। इनको जननायक के नाम से जाना जाता है, जननायक के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे पोस्टमसली की बात हुई है कि मरणोपरांत सबसे पहले, ये सबसे पहले नहीं है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, कभी भी आ सकता है कहीं भी, जो सबसे पहले मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न वो लाल बहादुर शास्त्री जी से, ठीक है, शास्त्री जी को दिया गया। और जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है उनको 1991 में क्या दिया गया, भारत रत्न। सबसे पहले भारत रत्न जो है डॉक्टर S राधाकृष्णन, CV रमन, C राजा गोपालाचार्य, C राजा गोपालाचार्य, ये 3 लोग जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल थी जिसको भारत रत्न दिया गया, ठीक है। फिर मदर टेरेसा, ये लोग आते हैं कि यंगेस्ट प्लेयर जो है या यंगेस्ट पर्सन है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आपको ये याद रखना 24 से पहले 2019 में दिया गया था, फिर 2016 में दिया गया था, और पूरे टेन्योर में, मोदी के टेन्योर में 3 बार भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी याद रखिए, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 अडॉप्ट कब किया गया था, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, और इस दिन हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। अब प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा जा रहे हैं, और ये 3 देश कौन से हैं, जॉर्डन, इथोपिया एंड ओमान, ठीक है। और यहाँ पे जाने का जो एम है, अब इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके हाई लेवल एग्जाम जैसे कि बैंकिंग है और उस तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। यहाँ इन तीनों देशों में विजिट करने का एम क्या है, जॉर्डन मिडिल ईस्ट में आती है, ओमान भी, इथोपिया अफ्रीकन देश है, ठीक है। एम क्या है, टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स लाइक ट्रेड, सिक्योरिटी एंड कल्चर। इसके ऊपर काम किया जाएगा, ट्रेड, सिक्योरिटी एंड कल्चर के ऊपर। ज्यादातर मेजर काम नहीं है, कोई भी डिफेंस सेक्टर्स में नहीं है, AI सेक्टर में नहीं है, नॉर्मल है, बायलैटरल कोऑपरेशन है, ट्रेड, सिक्योरिटी एंड कल्चर। ये क्वेश्चन बैंकिंग में इस तरह आते हैं कि इनमें से आपको कोई भी असर्शन रीजनिंग को ध्यान में रखते हुए, या इसका ट्रेड सेक्टर आपको बीच में कुछ और डिफेंस डाल देंगे, तो चारों में से आपको ही ऑप्शन ढूंढना है करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। ट्रेड, सिक्योरिटी एंड कल्चर के लिए विजिट कर रहे हैं। हाशमाइट किंगडम, जॉर्डन को हाशमाइट किंगडम भी कहा जाता है, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। और ये 3 जो देश हैं मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये एज बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस हैं ये तीनों भी, ठीक है। अब यहाँ पे सिविलाइजेशन की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है ये मिडिल ईस्ट में जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी, ओल्डेस्ट जिसको सिविलाइजेशन कहते हैं, वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। ये कहाँ पे पाई जाती थी, इराक में। कहाँ पे, इराक इन्हीं देशों के आगे पीछे नेबरिंग कंट्री है। तो इराक में जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, इसको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखा कि क्या है कि हम एज ओल्ड सिविलाइजेशन को टाई कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे इनके साथ ये जो कंट्रीज हैं इनका ट्रेड किया जाता था, कल्चरल एक्टिविटीज भी रहती थी इन देशों के साथ। और यहाँ पे जो भारत में लोथल जो है ओनली पोर्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ओनली पोर्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड। लोथल के जो भी आर्टिफिकेट थे, लोथल में जो आर्टिफिकेट मिलते थे वो हमें इन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिप्पी, ठीक है, जिसको हम वाटर एज अ करेंसी सिप्पी नहीं क्या बोलते हैं उसको, कोड़ी, ठीक है, कोड़ी
कोड़ी माँ लक्ष्मी की पूजा में हम उसको ऑफर करते हैं। कभी एक टाइम में भारत में उसको एज अ करेंसी यूज किया जाता था। और यहाँ पे हम ये इन देशों में आपको ये कोड़ी देखने को मिलती है। ट्रेड आया समझ, ट्रेड और कल्चर, यहाँ पे कोड़ी देखने को मिलती है इन देशों में। और वहां से जो चीजें आती थी आर्टिफिकेट, वो हमें गुजरात में देखने को इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन दोनों के बीच जो सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। ये भी दोनों याद रखिएगा। जो मेसोपोटाम जितने भी सिविलाइज पहले क्या होता था, जितनी भी सिविलाइजेशन होती थी ये नदियों के किनारे बसती थी। अब ऐसा नहीं है, अब तो लोग दूर दूर बना रहे हैं। मेसोपोटामिया जो है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, ये दोनों नदियों के किनारे। और इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ये रावी एंड सिंधु, ठीक है, सिंधु में मोहनजोदारो, रावी हड़प्पन सिविलाइजेशन में बिलोंग करती थी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ पे ओल्ड सिविलाइजेशन की बात की गई है। हाशमाइट किंगडम, जॉर्डन को इसलिए कहा जाता है, एक मिनट मैंने दोबारा लिख दिया, नहीं ये पहले देख लो। प्रॉफिट लीनेज, ये प्रॉफिट के वंशज माने जाते हैं। ये जो फातिमा बीवी और उनके हस्बैंड के आगे क्या माने जाते हैं, उनके डिसेंडेंट माने जाते हैं, इसलिए इसको हाशमाइट किंगडम भी कहा जाता है। किसको? जॉर्डन को। यहाँ पे हाशमाइट्स जो होली कस्टडी है, इस्लामिक साइट जो जेरूसलम में है, ये भी याद रखिएगा, वो भी इन्हीं के पास है कस्टडी। जो किसकी? इस्लामिक होली साइट इन जेरूसलम, और इसकी कस्टडी किसके पास है? हाशमाइट किंगडम के पास है। हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, ये फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, ये दोबारा से आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखिए क्या क्या 3 मेजर पॉइंट हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर किसको मिलेंगे, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैजेस्टिक किंग अब्दुल्ला II इब्न अल हसन को, ठीक है, किसको? अब्दुल्ला II इब्न अल हसन को। और इंडिया और इनके बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कितने साल हो गए हैं? 75। तीनों कंट्रीज के अलग अलग रिलेशंस हैं, वो भी इसमें आएंगे। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है जफर हसन है। कौन है? जफर हसन। तीनों के पॉइंट आपको नाम याद रखने हैं, अब्दुल्ला II इब्न अल हसन एंड जफर हसन। और ट्रेड रिलेशन जो है 75 ईयर्स हुए हैं। और जॉर्डन देखो, जॉर्डन के बॉर्डर में कौन कौन से? सीरिया इसके नॉर्थ में है, इराक इसके ईस्ट में है, सऊदी अरेबिया इसके साउथ में है। और जॉर्डन डेड सी, एशिया का डीपेस्ट पॉइंट, एशिया का डीपेस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? ऐसे तो वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट वर्ल्ड में देखा जाए मरीना ट्रेंच, ठीक है। इसी तरह एशिया का, हाँ भाई, एशिया का डीपेस्ट पॉइंट डेड सी है। कौन सा है? डेड सी, ठीक है। जावा एक आइलैंड है, ठीक। और ये डेड सी है, ये डेड सी लाई करता है इजराइल और जॉर्डन के बीच। किसके बीच? इजराइल और जॉर्डन के बीच। यहाँ पे हाईएस्ट सैलिनिटी ऑफ वाटर है क्योंकि नमक की क्वांटिटी इस डेड सी में बहुत ज्यादा, और आप डूबते भी नहीं है वहां पे लोग, ठीक है। जॉर्डन याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया इसके साउथ में है, इजराइल और पैलेस्टीन इसके वेस्ट बैंक में है। जॉर्डन रिवर जो है वो फ्लोइंग डेड सी से फ्लो होती है और पूरे बॉर्डर्स को क्या करती है? कनेक्ट करती है। इसको छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे देखो, एक स्मॉल कोस्टल अलोंग द रेड सी इन साउथ वेस्ट सेपरेटेड बाय, ये जॉर्डन को सेपरेटेड बाय द गल्फ ऑफ अकाबा फ्रॉम इजिप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी जब भी पूछी जाती है, शानदार वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, तो कई बार बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही पेपर उनका रह जाता है, ये भी याद रखिएगा। कैपिटल इसकी अमान है और इसकी करेंसी जो है जॉर्डियन दिनार है। कौन सी है? जॉर्डियन दिनार। नेक्स्ट देखो, इथोपिया। इथोपिया जो है ये भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। रिसेंटली यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देखिए। 2023, ठीक है, G20,
ठीक है, भारत ऑर्गेनाइज करता है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? भारत। ठीक है, बहुत सारे आपने देखे होंगे डेलीगेशन पूरे भारत में, G20 का शोर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इनके डेलीगेट्स जा रहे थे, कश्मीर में, उत्तराखंड में, वाराणसी में, हर जगह से, हर वर्ल्ड के कोने से जितने भी G20 की कंट्रीज थी, उनके जो डेलीगेट्स थे वो भारत में क्या कर रहे थे? उनको घुमाया जा रहा था, भारत दिखाया जा रहा था। ठीक है, अब इसकी जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है किसकी? G20 की, ये भारत मंडपम बनाया जाता है। इसके लिए क्या बनाया जाता है? भारत मंडपम। भारत मंडपम में सबसे बड़ा स्टेचू लगाया है किसका? लॉर्ड नटराज का। ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी में G19 प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, एक और देश बन गया अफ्रीकन यूनियन। याद रखिए, ये G20 का नया देश बना। अब इतना बड़ा अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन कंट्रीज है, सबको तो ऐड नहीं कर सकते ना। उनके लिए लाइक जैसे यूरोपियन यूनियन के 28 देश है, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन के 56 कंट्रीज को एक साथ में लाया गया। और ब्राजील, तो यहाँ पे G20 वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग के लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, G20 जो 24 हुआ, भारत ने इसकी मेजबानी किसको दे दी? ब्राजील को। किसको दे दी? ब्राजील। आगे 2025 में G20 जोहान्सबर्ग में हुआ, अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ये भी याद रखे। और इसका हेडक्वार्टर जो रहा एडिस अबाबा है। ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जब भी करेंगे मैं बार बार रिपीट करूंगी, ठीक है, क्योंकि आपको याद होंगे, हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करने वाले आते ही आते हैं। मैं बीच में स्किप कर देती हूँ आजकल, कि मुझे लगता है कि मैंने बड़ी बार पढ़ा लिया, बट मैंने देखा कि और यही रिपीट हो जाते हैं बार बार। ठीक है, ये ताकि आपको याद रहे, जितनी बार बोलूंगी याद हो जाएंगे। ठीक है, इथोपिया जो है ये भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लैंडलॉक कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका में है और ईस्ट अफ्रीका में लाई करता है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा लैंडलॉक कंट्रीज पाई जाती है। ठीक है, अफ्रीका में सब 15 लैंडलॉक कंट्रीज है, और शायद करेक्ट आंसर देख 12 जो है लैंडलॉक कंट्री एशिया में है। कहाँ पे है? एशिया में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है वेटिकन है। कौन सी है? वेटिकन सिटी है। ठीक है, अफ्रीका के नॉर्थ बॉर्डर जो है एरिट्रिया, साउथ सुडान टू द वेस्ट, सुडान टू द नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अबे अहमद अली कहा जाता है। हेडक्वार्टर अफ्रीका यूनियन का एडिस अबाबा। 2023 G20 में प्रेसिडेंट यूनियन अफ्रीकन यूनियन को देगी। और यहाँ पे आगे अफ्रीका इथोपिया पार्टनरशिप कैन ब्रिंग टू द ग्लोबल साउथ। इथोपिया ग्लोबल साउथ में कौन कौन सी आती है? भारत और उसकी नेबर कंट्री। ठीक है, ग्लोबल साउथ। हम इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अगर एशिया में पूछा जाता है, हम साउथ में लाई करते हैं। एशिया में हम कहाँ लाई करते हैं? साउथ में। और अगर इंडिया ऐसे हम कहाँ लाई करते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओमान जो है, ये सल्तनत ऑफ ओमान, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, ये इसके साउथ ईस्टर्न में अरेबियन सी, लार्जेस्ट पेनिसुला, अरेबियन पेनिसुला इन द वेस्ट में है। बॉर्डर इसके साउथ सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड एमिरेट एंड यमन इसके लाई करता है। ठीक है, ओमान की कोस्ट लाइन जो है ये अरेबियन सी टू द साउथ ईस्ट एंड द गल्फ ऑफ ओमान टू द नॉर्थ ईस्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है हरमोज है। कौन सा है? स्टेट ऑफ हरमोज एंड गल्फ ऑफ ओमान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, मस्कट इसकी कैपिटल है, और इंडिया और इसके रिलेशनशिप को 70 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सारे अवार्ड्स जितने भी भारत में नेशनल अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं,
भारत रत्न है, जनपीत अवार्ड है, साहित्य संगम अवार्ड है, साहित्य अकादमिक अवार्ड है, और भी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड है। जितने भी भारत में अवार्ड्स है सबके सब चाहे वो बाल अवार्ड्स हो, ग्लैंट्री अवार्ड्स हो, ये सब के सब जो अवार्ड्स हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। ठीक है, हु प्रेजेंट द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड इन इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी अवार्ड से क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा याद रखिएगा जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है भारत की वही इन अवार्ड्स को देती है। प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है, संथल कम्युनिटी से आती है। इससे पहले ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी है। ठीक है, नेशनल एनर्जी अवार्ड द्रौपदी मुर्मू ने दिया है और ये पहली भारतीय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन चुकी हैं जिन्होंने 2 उड़ान सॉर्टी ली है। एक तो सुखोई की ली है, दूसरी किसकी ली है? रफाल की ली है। इससे पहले जिसने सॉर्टी ली थी फीमेल प्राइम मिनिस्टर प्रतिभा पाटिल। उससे पहले जो स्टार्ट की थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी याद रखिएगा। और ये जो अवार्ड दिए गए न्यू दिल्ली में दिए गए। कहाँ दिए गए? न्यू दिल्ली में दिए गए। नेक्स्ट देखो, ये एक योद्धा है, इनका नाम है पेरुविदुगु मुत्यार। ठीक है, हाँ, इनको ऑनर देने के लिए पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर ने और सीपी राधा कृष्णन ने। हु रिलीज द कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इन ऑनर ऑफ एम्परर पेरुविदुगु एंड इनका नाम मुत्यार है, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन। क्या इनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं यार। ठीक है, ये पांड्या से आते थे। ठीक है, ये भी याद रखिए। सॉरी, पालवास डायनेस्टी में रूल करते थे और तंजौर में रूल करते थे। और इनके कुछ निक नेम्स हैं, सुवरन मरन, इस तरह इनके फेमस है सुवरन मरन, इनका फेमस नाम है, याद रखिएगा। और ये पालवास के लिए काम करते थे। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, आज की जो स्टेट है वो नागालैंड है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल किसामा हेरिटेज विलेज में। और ये कब मनाया जाता है? दिसंबर 1 to 10 तक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नागालैंड इज ए स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। ये करो, इसको लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, नागालैंड जो है 7 सिस्टर स्टेट्स में आती है। किसमें आती है? 7 सिस्टर स्टेट में, और नॉर्थ ईस्ट में भारत के लाई करती है। इनको पूर्वांचल भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इनको पूर्वांचल भी कहते हैं। उत्तरांचल हम बोलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी याद रखेगा। नागालैंड जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में लाई करती है। ये अपना बॉर्डर शेयर करती है नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश के साथ, वेस्ट में असम के साथ, साउथ में मणिपुर के साथ। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है? म्यांमार के साथ। एक ही कंट्री के साथ ना बॉर्डर शेयर कर रही है, डेट इज ए म्यांमार। कैपिटल इसकी कोहिमा है। निकनेम इसके 3 है, लैंड ऑफ वॉरियर, फैल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड द स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट इसको कहा जाता है। फॉर्मेशन डे अगेन 1 दिसंबर इसका भी फॉर्मेशन डे है। और ये भारत की 60 स्टेट बनी थी 1963 में। करंट चीफ मिनिस्टर के डॉक्टर नाइपाई राव है। लगातार 5th टर्म्स में भी यही चीफ मिनिस्टर कहाँ के? नागालैंड के बने। और गवर्नर जो है अजय कुमार भल्ला है। और लार्जेस्ट सिटी जो है इसकी दीमापुर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है। नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है, डेट इज ए तंकी नेशनल पार्क है। ठीक है, तांकी नहीं, तंकी नेशनल पार्क है। ठीक है, हाईएस्ट जो पीस है मऊ सरामती है। कोनाक ट्राइबल जो है हाईएस्ट ट्राइब्स, लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो कहाँ की है? नागालैंड की। बेल जो है लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया के अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। गोंड जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब्स है, ये भी याद रखिएगा। फॉर्मेशन डे दोबारा लिख दिया, नहीं ये 2 बार आ गया। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ये पेज 2 बार आ गया।
नागालैंड की रानी गैदोली अगर नहीं याद करें तो फायदा नहीं है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर थी, 14 ईयर्स में ही जेल चलेगी थी, अप टू द 1947 तक ये जेल रही, ठीक है। ये जो है पॉलिटिकल लीडर जेलांगग्रोंग नागास की थी। ये हरक्का कौन सी रिलीजियस मूवमेंट में ज्वाइन किया था? हरेका, वेरी इंपॉर्टेंट, एट द एज ऑफ 13, ठीक है। इसके कजन हाईपाओ जो जादोनाग, इसको भी याद रखिएगा, जौदन आंग, जो भी हैं साउथ के नॉर्थ ईस्ट के, इन दोनों लोगों को याद रखना है भाई। रानी गैदलियू को याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर थी, इसका मजाक नहीं। इसने पूरी जिंदगी 14 ईयर्स में अरेस्ट हुई थी ब्रिटिश रूल में, तो 1947 तक ये जेल में ही रही। इसने बहुत सारे काम किए वहां नागालैंड के लोगों के लिए, ठीक है। फाइटिंग फॉर नागा सॉवनिटीज, कल्चर प्रिजर्वेशन, imprisoned by Britishers in 1932 to 1947. तब भी after release she continued her work, awarded the Padma Vibhushan 1982 and honored a national freedom fighter के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब देखो आप, ठीक है। मध्य प्रदेश में अपना एक टाइगर रिजर्व चीता हमने लाए नाइजीरिया से, उसके लिए 3 नेशनल पार्क बनाएंगे। सबसे पहले जो नेशनल पार्क बनाया गया डेट इज कूनू नेशनल पार्क, और सेकंड जो बनाया गया गांधी सागर नेशनल पार्क। अब तीसरा जो है इसको यहाँ भी टाइगर्स को रखे जाएंगे और इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती जब नाम आता है तो याद रखिए ये एमपी से बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करती है, ये भी याद रखिएगा। बड़े सारे बच्चे मिस्टेक कराते हैं इस क्वेश्चन में। और जो सबसे पहला अडल्ट बन चुका है चीता, जिसने भारत में जन्म लिया था, उसका नाम मुखी है। क्या है? मुखी, ये भी याद रखिएगा, मुखी, ठीक है। मोहन यादव चीफ मिनिस्टर है किसके? मध्य प्रदेश में। अनाउंस्ड है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एट नौरोदेई विल बी डेवलप्ड एज द चीता हैबिटेट बिफोर द नेक्स्ट मानसून। विल कैप ये तो छोड़ दो ना, इससे पहले कूनू नेशनल पार्क एंड गांधी सागर सेंचुरी, ये जो है यहाँ पे भी क्या रखे गए जा रहे हैं? चीता, जो नाइजीरिया से लाए जाते हैं। आप सबसे इजी जो नेशनल पार्क को लर्न करने का, कौन से स्टेट के नेशनल पार्क सबसे इजी है जो लर्न कर सकते हैं, वो एमपी की है। और 8 नेशनल पार्क, आजकल कुछ ज्यादा ही लिख देते हैं जो, और इतने इजी हैं। इनका एक ट्रिक है, सबके नाम है, देखो माधव, कान्हा, संजय, सत और वन, 5 दोस्त। पंच नेशनल पार्क में बांधवगढ़ के नेशनल पार्क 5 दोस्त फॉसिल नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाते हैं फॉसिल ढूंढने, ठीक है। ये सबसे इजी ट्रिक है इस नेशनल पार्क को याद करने का। सत, पन्ना, संजय, मैं लिख देती हूँ ट्रिक, आपको याद हो जाएगा। माधव, कान्हा, संजय, सत, पन्ना, ये 5 दोस्त। पंच कितने? 5 दोस्त, ठीक है। कौन कौन से? माधव, कान्हा, संजय, सत, पन्ना, 5 दोस्त बांधवगढ़ के वन विहार में फॉसिल ढूंढने गए। ये सारे नेशनल पार्क के नाम है। माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार, एंड जो रेस्ट लिखी है गुगामल फॉसिल नेशनल पार्क, इसका नाम चेंज फॉसिल नेशनल पार्क गुगामल है, और डायनासोर नेशनल पार्क धार, ये भी ऐड कर लो, ठीक है। अब पहले 103 नेशनल पार्क थे, अब 107 नेशनल पार्क भारत में हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 107। देखते हैं कौन कौन से हैं वो भी, ठीक है। सिंपली पाल जो है रिसेंटली 107 नेशनल पार्क बना है, करंटली 107 है। और दिहांग पत्की नेशनल पार्क असम में
ये भी न्यू नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 23 में। रायमोना नेशनल पार्क असम में, एंड सिंपली पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एग्जाम में आ चुका है, नेशनल पार्क। काजीरंगा, ये वो नेशनल पार्क हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन कौन से नेशनल पार्क है, आज का टाइम कम है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोर, असम में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्लोडियो नेशनल पार्क नोन एज भरतपुर नेशनल पार्क, प्रीवियसली इट इज नोन एज भरतपुर नेशनल पार्क, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। सुंदरबन नेशनल पार्क वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में आती है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का है, इसको भी कहाँ पे, इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो हिमाचल में आता है। एक रह गया वैली ऑफ फ्लोर, यहाँ पे लिखा नहीं है, वैली ऑफ फ्लोर, ये भी क्या है, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लोर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट देखो, ये रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये इस साल का करंट अफेयर, कौन सा इनमें से नेशनल पार्क जो है जिसको कहाँ पे लाया गया, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया। ये हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है। कितने भारत में 13 जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से 13 जो है वो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को बाय यूनेस्को। कौन कौन से हैं, सबसे पहला बायोस्फीयर नीलगिरी बायोस्फीयर है, इसको भी कहाँ रखा गया है, वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व में। गल्फा मेनार, ये तमिलनाडु में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नौक्रेक मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सिंपली पार्क जो है उड़ीसा में है। अचानकरमर अमरकंटका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, अगस्त्यामलाई तमिलनाडु में, कंचनजंगा सिक्किम में, एंड पन्ना मध्य प्रदेश में। रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है, कोल्ड डेजर्ट जो नेशनल पार्क है, इट इज इंक्लूडिंग इन द नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको आ सकता है। नेक्स्ट है इंडिया में, ये स्टेट बाय लार्जेस्ट स्टेट जिसके पास फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। 5 रैंकिंग याद रखिए क्वेश्चन, क्योंकि क्रॉनिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप 1 2 3 4 5 तो याद रखिए। ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। फॉरेस्ट जो होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होते हैं इनमें से। ठीक है, और अब देखिए नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, ये भी क्या है, ये प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, ये भी भारत के बड़े यूनिक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, पूरी दुनिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट 2 जगह सबसे बड़े इंडिया में ही है, एक तो सुंदरबन नेशनल पार्क है, एक दूसरा है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में है। ये भी हेमिस नेशनल पार्क हाईएस्ट नेशनल पार्क है, और ये लद्दाख में है, ये एशिया का भी हाईएस्ट है, इंडिया का भी हाईएस्ट है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, मोस्ट फेमस फॉर टाइगर रिजर्व। और फर्स्ट जो नेशनल पार्क, जिम एक व्यक्ति था जिसको यूके से, ब्रिटेन से बुलाया गया, ये टाइगर्स को कंट्रोल कर लेता था, उसी के नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। उससे पहले इस नेशनल पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क था। क्या था, हेली नेशनल पार्क। अब इस नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं, ये उत्तराखंड में है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अर्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है भारत की, ये क्या है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है भारत की। सिंपली पार्क नेशनल पार्क जो है लार्जेस्ट बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मानी जाती है। अब देखो कौन कौन सी टाइगर रिजर्व भारत की, टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। बड़ा रेयर क्वेश्चन आता है, जब भी आएगा आपको लार्जेस्ट पूछी जाएगी, स्मॉलेस्ट पूछी जाएगी, या करंट पूछी जाएगी, इस साल की करंट, जैसे 2026 की पूछी जाएगी, 25 की पूछी जाएगी, किस टाइगर रिजर्व को आपने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया, 64 कौन सी है, 65 कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन आपको बन सकता है। जिम कॉर्बेट हाईएस्ट टाइगर यहाँ पे पाया जाता है, सुंदरबन में रॉयल बंगाल रॉयल टाइगर पाए जाते हैं। कान्हा में जो है, कान्हा नेशनल पार्क जो नेशनल पार्क थी, ही वॉज बॉर्न इन आर्मोरा। कौन, द जंगल बुक लिखी थी किसने, रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने, रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी है। और इसका अपना एक मैस्केट है बारहसिंगा,
एक ही नेशनल पार्क का अपना मैस्कट है, वो कान्हा नेशनल पार्क है, बारहसिंगा। और रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है द जंगल बुक, और इसलिए रुडयार्ड किपलिंग को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पैदा हुए थे। रणथंभौर राजस्थान जो है, राजस्थान में है रणथंभौर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है ये रणथंभौर। बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर पाए जाते हैं। नगरहोल कर्नाटका में है, यहाँ भी बड़ी ज्यादा टाइगर्स की डेंसिटी पाई जाती है। अब इनमें से 2023 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है बड़ी बार एग्जाम में। एमपी एंड महाराष्ट्र का पंच टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था 23 में। सतपुरा टाइगर रिजर्व को जो एमपी में है, इसको भी सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था, यहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन डबल हो चुकी है। इस तरह के क्वेश्चन भी रहते हैं। टाइगर की पॉपुलेशन कौन कौन से देश में, एशिया के कौन कौन से देश में इंक्रीज हो रही है, इंडिया में हुई, नेपाल में हुई, और भी बड़ी सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, ये सर्वे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। 24 में रत्तापानी जो है, इसको मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया। डोलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का। 25 में माधव टाइगर रिजर्व को एज अ 58 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। यहां तक रखते हैं। ठीक है, आज क्लास, ठीक है, ये कर लो, छोटा सा क्वेश्चन में से। इंडिया का रैंक 3rd है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नहीं। ठीक है, ये जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया। ये किसने दिया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे दिया जिसमें इंडिया का रैंक 3rd है, और बाकी रेस्ट फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। ये भी याद रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आज थोड़ा कम टाइम